Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Al Muflihun Cooking and Experiences. In this video I will share all about Google AdSense pin and what important documentation enclosed in this important letter that we received from International Hub of Google AdSense. So keep watching. This video is specifically important for those जिनके चैनल रिसेंटली मोनेटाइज हुए हैं या फिर मोनेटाइजेशन के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। I will also share how to fill bank account form for Google AdSense to receive US dollars in your bank account. Google AdSense पिन बेसिकली एक लेटर होता है जो कि आपको Google AdSense की तरफ से आपके एड्रेस पे मेल किया जाता है। और ये आपको कब मेल किया जाता है? बेसिकली जब आपका चैनल जो कि आप YouTube पे क्रिएट करते हैं, इसका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है और इसके क्राइटेरिया में आपको 4000 वॉच आवर्स और 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं। जब आप अपना ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं देन आपकी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया जाता है और अप्लाई बटन ऑन कर दिया जाता है और फिर आपका जो चैनल है वो अंडर रिव्यू जाता है। और अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट्स और कोई स्ट्राइक्स नहीं हों देन आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता है और आपको इस तरह से कांग्रेचुलेशंस का एक मेल आता है कि यू हैव बीन अप्रूव्ड टू जॉइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। देन आपका जो चैनल है उसको मोनेटाइज कर दिया जाता है और आप अपनी तमाम वीडियोस को जो आपने अब तक की अपलोड की होती हैं आप उस पर मोनेटाइजेशन ऑन कर दी जाती है और डॉलर साइन एक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर आपके जब $10 कंप्लीट होते हैं तो आपको गूगल एडसेंस पिन के लिए वेरीफाई करना होता है अपना एड्रेस, होम एड्रेस या फिर आपके किसी भी सिटी या फिर एरिया का एड्रेस आप वेरीफाई करते हैं और आपके एड्रेस के ऊपर गूगल एडसेंस पिन आपके एड्रेस पे सेंड की जाती है। और आमतौर पे आपको ये पहली बार में ही रिसीव नहीं होती है। लकीली अगर आपको रिसीव हो जाए तो वेल एंड गुड TCS के थ्रू, अदरवाइज़ आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है और पोस्ट ऑफिस जाके आपको वहाँ से इजीली रिसीव हो जाती है। बट अगर आपको पोस्ट ऑफिस में भी रिसीव ना हो तो देन आपको ऑप्शन मिलती हैं 3 बार पिन को रीसेंड करने की। और अगर 3 अटैम्प्ट्स में भी आपको पिन रिसीव नहीं होती है देन आपके जो नंबर होता है सेम नंबर, उस पर आपको 6 डिजिट्स का कोड सेंड किया जाता है। आपने उस कोड को अपने बैंक अकाउंट से वेरीफाई करना होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करते हैं तो गूगल एडसेंस आपके एड्स को ब्लॉक कर देता है और आपकी मोनेटाइजेशन को ख़त्म कर देता है। तो ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट लेटर होता है। इसके अंदर जो यूनिक डिजिट्स होते हैं कि आपने किसी से भी शेयर नहीं करने होते हैं। विद इन 4 मंथ्स आपको इन 6 डिजिट्स को एंटर करना होता है, अदरवाइज़ दे विल बी एक्सपायर। सो जब आप पिन के लिए अप्लाई करें और अपने एड्रेस को वेरीफाई करें तो आप एक्यूरेट एड्रेस को मेंशन करेंगे एंड मेक श्योर कि जो आप एड्रेस मेंशन कर रहे हैं वो आपका गूगल लोकेशन में सर्च में आता हो। सो केयरफुली इसकी साइट्स को रिमूव करेंगे।
सो जैसे ही आप 6 डिजिट्स को एंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो सेकंड स्टेप होता है। देन आपके सामने एक बैंक अकाउंट फॉर्म जो ओपन होगा इस तरीके से, और उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप उसको ऑलरेडी एक पेज पे लिख लें ताकि आपको आसानी हो इसको फिल करने में। जो फर्स्ट है ऑप्शन आईडी ऑप्शन, आप इसको स्किप कर देंगे। सेकंड पे नेम ऑफ बैंक अकाउंट, आप इसको पहले से प्रॉपरली पेज पे लिखेंगे और देन आप इस पे फिल कर लेंगे, क्योंकि इसका भी जो टाइम होता है वो आउट हो जाता है अगर इसको ज़्यादा देर तक आप इसको ओपन करके रखें। फिर आपको यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होता है। नेम ऑफ बैंक अकाउंट लिखने के बाद आप बैंक नेम लिखेंगे, आपका जो भी बैंक अकाउंट है और जोन सा बैंक है आप उसका प्रॉपर नेम लिखेंगे यहाँ पे, और एक्यूरेट स्पेलिंग लिखेंगे। आपको जो प्रॉब्लम आती है वो जो 5th और 6th आई-बैन में आती है, स्विफ्ट BIC होता है। आप ये अपने बैंक मैनेजर से कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक का नेम है आप उसको सर्च करेंगे कि स्विफ्ट BIC नेम ऑफ दैट बैंक, इनके कोई भी हबीब बैंक, अल्फ्रा बैंक, आप MCB बैंक, जो भी आपका बैंक नेम है। देन आपने आई-बैन और जो आई-बैन बेसिकली 24 डिजिट्स का नंबर होता है, जो कि आपको आई-बैन को फिल करते हुए यूजुअली जो प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि आप इसको जब कॉन्टीन्यूसली लिखते हैं तो जो इसके डिजिट्स होते हैं आप लिखते हैं और वो फिर से ब्लैंक हो जाता है, फिर से लिख रहे होते हैं वो ब्लैंक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे जो इजी वे है वो ये है कि आप इसके 4 डिजिट्स लिखें, स्पेस दें, फिर 4 डिजिट्स लिखें, फिर स्पेस दें, फिर 4 डिजिट्स, फिर स्पेस। आप इस तरह से लिखेंगे तो 24 डिजिट्स के दरमियान स्पेस आती जाएगी 4 डिजिट्स के बाद, तो फिर आपका जो आई-बैन है ईजीली फिल हो जाएगा। सो जैसे ही आपका आई-बैन फिल होगा आप इसे दोबारा से लिखेंगे 6 वाले पोर्शन में, तो आपको Gmail में एक नोटिफिकेशन आएगा, प्राइमरी पेमेंट मेथड चेंज एंड इट विल बी डन। सो आफ्टर दिस प्रोसेस जैसे ही आपके $100 गूगल एडसेंस अकाउंट में कंप्लीट होते हैं, हर मंथ की 21 डेट को आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में इजीली आपको रिसीव हो जाती है।